इस कहानी की शुरुआत 1993 से हुई थी दोस्तों। पवन और जीतेश के जन्म के साथ पवन अपने बचपन से ही ज़्यादा धार्मिक था। पवन को बचपन से ही जब से उसने होश संभाला था तब से उसे हनुमान चालीसा कंठस्थ याद रह गई थी। लेकिन जीतेश जो कि उसका दोस्त था वो बजरंग बली पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और ना ही वो सुपर नेशनल पावर पर विश्वास करता था, ना ही भगवान पर और ना ही शैतान पर। कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह नास्तिक था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जब जीतेश गांव जाता था तो तभी पवन भी उसके साथ साथ गांव चला जाता था, क्योंकि पवन को छोटे गांव में रहना बहुत ही पसंद था। बचपन से ही जीतेश के गांव के कब्रिस्तान की बहुत सी कहानियां सुनी थी। दोनों ने ये सुना था कि कब्रिस्तान इतना भयंकर था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद कब्रिस्तान वाली गली में जाने की ताकत नहीं करता था। अगर कोई सूर्यास्त के बाद वहां जाता तो वापस ही नहीं आता था। अगर कोई लौटकर वापस आता भी है तो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, या तो फिर उसका जीना आराम हो जाता है या तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जीतेश नास्तिक होने की वजह से इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। दोनों ही खेलने के लिए सूर्यास्त के पहले यानी दिन के समय कब्रिस्तान के पास जाया करते थे। लेकिन जब कभी भी वो कब्रिस्तान के पास जाते थे तो पवन अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता था। उसे देखकर जीतेश बार बार हंसता था। दोनों और बड़े हो गए। अब कहानी आ गई 2008 की। 2008 में पवन फिर जीतेश के गांव गया और फिर गांव जाने के बाद दोनों को बैट बॉल यानी कि क्रिकेट खेलने का मन हुआ और वो लोग कब्रिस्तान के पास जाकर खेलने लगे। मैच खेलते खेलते जीतेश ने जोर से उठाकर बॉल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ मारा और वो बॉल कब्रिस्तान के अंदर जा गिरा। जब पवन वो बॉल लेने जा रहा था तो वो अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। जब वो बॉल लेकर कब्रिस्तान के बाहर आया तो उसके मन में तभी हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। उसे सुनकर जीतेश ने उसे तुरंत टोक दिया। कहा कि क्या बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप खेलने में ध्यान दे। लेकिन तुरंत पवन ने उसको जवाब दिया, देख लेना एक दिन बजरंग बली तुम्हें भी होने का एहसास दिलाएंगे और तुझे भी बजरंग बली एक ना एक दिन मुसीबत से जरूर बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बजरंग बली पर। और फिर क्या था, दोनों ही खेल खेल कर अपने घर वापस लौट गए और फिर ऐसे ही 2 साल बीत गए। पूरे 2 साल यानी 2010 में जीतेश की माँ बहुत बीमार हो गई थी। पवन को उसकी माँ की तबीयत पूछने के लिए जरूर जाना था, क्योंकि वो उसे अपनी ही माँ मानता था। और पवन पहुंच गया उसकी माँ की तबीयत पूछने के लिए। घर के सारे काम उसने करवाए, अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की सेवा की, देखभाल की। लेकिन जीतेश अपनी माँ को ठीक करने के लिए पास के गांव से वैद्यश्री लेकर आया था। जीतेश अपनी माँ के ठीक होने के बाद वैद्यश्री को एक दिन के बाद रात को 2:30 बजे की ट्रेन से अपने गांव रवाना कर रहा था। उनकी ट्रेन रात को एग्जैक्ट 2:30 बजे की थी। जीतेश ने ये सोचा कि वैद्यश्री ने उनकी माँ को ठीक किया था तो वैद्यश्री को स्टेशन तक छोड़ना हमारा फर्ज बनता है। जब जीतेश ने वैद्यश्री को 2:30 बजे की ट्रेन से रवानगी कर दी तब वो अपने घर वापस लौटने लगा और वापस लौटते समय मौसम कुछ बिगड़ने लगा। जीतेश को ऐसा लगा कि अब बारिश होने वाली है, क्यों ना मैं रास्ता शॉर्टकट वाला पकड़ लूं और कब्रिस्तान के रास्ते से होते हुए जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि जीतेश कभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए आज वो कब्रिस्तान के रास्ते पे जाने से नहीं डरता था। जब उसने कब्रिस्तान की अंधेरी गली पकड़ी, उस अंधेरी गली में कम से कम 300 मीटर चलने के बाद जीतेश का दिमाग थोड़ा ब्लैंक सा हो गया था। उसे ऐसा लगा कि वो इस रास्ते से पहली बार जा रहा है। उसका दिमाग उस अंधेरी सी गली में कुछ खो सा गया था। वो हैरान सा हो गया था कि मैं वो रास्ता कैसे भूल सकता हूँ जहाँ मैंने अपना आधा बचपन बिताया है। उसने सोचा कि भटकने से अच्छा है बारिश होने वाली है, मैं किसी से घर जाने का रास्ता पूछ लेता हूँ। नजर घुमाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि अपने रास्ते चला जा रहा था।
उसके पास पहुंचकर जितेश ने अपनी दबी सी आवाज में कहा कि चाचा, ये मिश्रा जी का घर का रास्ता किस तरफ से जाता है? तो बूढ़े आदमी ने हैरानी से उससे कहा कि तुम इस रास्ते से इस वक्त क्यों जा रहे हो? तुम्हें इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? लेकिन जितेश ने कहा कि मैं ऐसी सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और बारिश का मौसम, बारिश पड़ने ही वाली थी। बूढ़े आदमी ने इशारा करते हुए उसको रास्ता बताया। जितेश ने वही किया। रास्ते में लगभग 500 मीटर बीत चुके थे। जितेश एग्जैक्टली कब्रिस्तान के पास आ चुका था। कब्रिस्तान के पास आते ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अचानक से उसे ये फील हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। लेकिन एक बार उसने पीछे पलट कर देखा तो 200 मीटर की दूरी पर एक घर बना हुआ था। उस घर की छत पे से एक सफेद कलर पहने हुए आदमी को उस छत से छलांग लगाते हुए देखा। जितेश की हार्ट बीट ज्यादा तेज हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे की तरफ कदम बढ़ाए। अब जितेश लगभग 100 मीटर आगे चला था, लेकिन उसकी क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो पलटकर वो उस घर को और उस आदमी को देखना चाहता था जिसने अभी अभी छलांग लगाई थी। लेकिन जब वो पलटकर देखता तो क्या पाता है कि वहां पर कोई घर ही नहीं था, जबकि वो सिर्फ एक कब्रिस्तान था। अब उसकी सांसें रुक सी जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब बेहोश सा होने वाला हूँ। लेकिन उसे अचानक अपने दोस्त पवन की याद आती है और उसके मुंह से बोले हुए हनुमान चालीसा के पाठ उसे याद आते हैं। वो अपने कदम आगे बढ़ाते चला उसका मन ना जाने कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते चला जा रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त पवन के मुंह से हनुमान चालीसा सुनी हुई थी। इसलिए उसे हनुमान चालीसा ज्यादातर याद रह गई थी। जितना उसे आ रहा था वो अपने मन में पढ़ता जा रहा था। अब लगभग 100 मीटर दूरी वो तय कर चुका था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से आते हुए किसी ने मेरी हड्डी को पकड़ लिया हो, और उसके चाल अब लगभग धीरे होने लगे थे। और जब वो जमीन पर गिरने ही वाला था, हनुमान चालीसा का आखिरी दुआ खत्म होने ही वाला था, और आखिरी में उसने ऐसा बोला कि बजरंग बली की जय हो। और अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हड्डी को पकड़ लिया था, उसने अब उसे छोड़ दिया हो। अभी उसकी सांसों में सांसें आई और वो दौड़ता हुआ भागता हुआ रोशनी की तरफ भागता गया। और रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसने ये देखा कि गांव वाले की वहां से एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी। उसने वो मोटरसाइकिल को रोकते हुए डरी हुई सहमी हुई आवाज से कहा कि प्लीज मुझे मिश्रा जी के घर तक लिफ्ट दे दीजिए। मोटरसाइकिल वाले ने हैरानी से उससे पूछा कि तुम इस रास्ते से जिंदा कैसे वापस लौट सकते हो? मेरी नजर में आज तक इस रास्ते से जो भी वापस लौटा है वो या तो पागल हो चुका है, या तो कोई शैतानी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर देती है, या तो उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्थी बाहर निकलती है। लेकिन जितेश बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे लगभग 101 डिग्री बुखार आ जाता है। सहमा हुआ सा जितेश किसी से भी कुछ भी नहीं कहता है और घर पर जाकर दवाई लेकर सो जाता है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है। उस सपने में एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला, सफेद कपड़े पहने हुए, अपने सिर पर माथे पर राम लिखे हुए उसके सपने में आता है, और वो उसे ये कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें अभी सिर्फ बुखार ही आया है। और उसका सपना टूट गया। अगले दिन वो सारा किस्सा अपने दोस्त पवन से बताता है, और पवन उससे यही कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि बजरंग बली तुझे होने का एहसास एक न एक दिन जरूर दिलाएंगे। जरूर एक न एक बार बजरंग बली तुझे मुसीबत से जरूर बचाएंगे। बजरंग बली की महिमा अपार है। बजरंग बली अपने भक्तों को, बजरंग बली अपने किसी भी इंसान को, बजरंग बली अपनी बनाई हुई किसी भी चीज को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे। अगर एक बार बजरंग बली का पाठ कर दिया जाए तो कहा जाता है कि कोई भी भूत प्रेत पिशाच हमारे पास नहीं आ सकता है। कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहावत आज शायद सच हो चुकी थी। दोस्तों, बजरंग बली आज भी इस कलयुग में हमारे साथ रहकर अपना आशीर्वाद
हम सब पर बनाए रखते हैं, चाहे हम लोग उन पर विश्वास करें या ना करें। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है और